ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 6 दिस इज ए एक्स प्लस बी। ठीक है, दो फंक्शंस नहीं है तो जरूरत नहीं है किसी को भी टी मानने की, और अगर आप टी मानते भी हो तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड से करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इसको टी मान लिया, क्योंकि एक ही फंक्शन है इसी को टी मान सकते हैं। ठीक है, इसको हमने टी लेट कर लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बी होता है 0, ए एक्स का हो जाएगा ए, डी एक्स यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में और इट विल बी डी टी। फिर आप डी एक्स को लिख सकते हो डी टी अपॉन ए। ठीक है, तो ये वाला डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, रूट में ये टी है, इसकी जगह टी रख देंगे और ये कितना हो जाएगा डी टी अपॉन ए, ए को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, नाउ रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3/2, और हमने डिस्कस करा था उल्टा लिखते हैं, 3 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपॉन में लिखोगे भी तो वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, एंड प्लस सी। ठीक है, कुछ कुछ शॉर्टकट्स आपको याद रखने पड़ेंगे जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो अगर फ्रैक्शन में तो सारे क्वेश्चंस में आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आप इन शॉर्ट पहले ही कर लो, है ना। 2 पहले लिख लो, 3 बाद में लिख लो। चलो अब इसको करते हैं, 2 आ गया, 3a आ गया, एंड t, व्हाट इज t, a x प्लस b की पावर 3/2 प्लस c आंसर। ठीक है, ये मेथड है अगर आप इसको t मानते हो। मत मानो टी, नहीं मानना है क्योंकि वैसे भी दो फंक्शन नहीं है, आप सिंपल कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्या है, सिंपल यही है कि इसकी पावर है 1/2। ऑलराइट, और हमने पढ़ा है कि एलजेब्रा में अगर पावर कुछ भी हो तो उसमें 1 ऐड करते हैं और वही नीचे लिखते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा है ना कि अगर एक्स एन है तो एक्स की पावर में n+1 हो जाएगा और नीचे भी n+1 ही आएगा। अगर हम इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, फिर नीचे 3 आएगा, इसके अपॉन में 2 आएगा, फिर 2 को रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज देंगे, यहाँ पे लिख दिया। फिर डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, बी का हो जाएगा 0, ए एक्स का हो जाएगा ए। ठीक है, सब कुछ सेम है, तो ये और ये आंसर भी बल्कि सेम आ गया है। ठीक है, चलो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब मैम आपने तो बोला था कि एक फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन भी दो हैं, कोई मेथड भी नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं कि अगर दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगता है, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है ऐसा। हमने सिर्फ नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़ा है। इसको हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रूट लगा है, और हम इसको टी भी नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा करते हैं टी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये आप नया कंसेप्ट सीखोगे इस क्वेश्चन से। तो मैंने x+2 को टी माना। ठीक है, अब आप x को क्यों नहीं टी मान रहे हो भाई, अगर हम x को टी मानते हैं तो ये रिप्लेस होके वो t+2 हो जाएगा, तो क्वेश्चन ना टी में आएगा लेकिन वो सेम रहेगा। यहाँ पे भी टी लिखोगे, यहाँ पे भी टी लिखोगे, यहाँ पे dt आ जाएगा, तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि वो पूरा x में है और वो पूरा टी में आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट वो सेम रहेगा, मतलब रिड्यूस नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको लिखो dx इज इक्वल्स टू dt। कैसे पता है ना, x का हो जाएगा 1, ये dt अपॉन dx आएगा, dx को आप इधर भेजोगे मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लिख देंगे dx इज इक्वल्स टू dt, 2 का 0 है। ऑलराइट, ठीक है, ऐसे ही रिप्लेस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो x को हमने x ही रख दिया, हमको पता है कि ये t है, इसकी जगह पे हमने t रख दिया, और dx की जगह पे आ गया dt। अब हमारे पास दो वेरिएबल घूम रहे हैं, एक x घूम रहा है, एक t घूम रहा है। अब या तो क्वेश्चन x में हो या क्वेश्चन t में हो, एक x में है एक t में है तो नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं ना, इसको हम t में ले आते हैं। कैसे, अब हमने इसको लेट करा है तो क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल, इट विल बी t-2। देखो ये ना, ये यही हिडन है, सब कुछ इसी कंसेप्ट में हिडन है, बस वो आपको खुद से फाइंड करना है ना। तो हम x को लिख सकते हैं t-2, x की जगह पे लिख दो t-2 और बाहर लिख दो रूट t dt। अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब हमने सीखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, खत्म। तो आप t लिखोगे, ये t की पावर 1/2 -2 एंड t की पावर 1/2, यहाँ पे भी dt आ गया, यहाँ पे भी dt आ गया। ऑलराइट, अब आप पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1 + 1/2 कितना आ जाएगा 3/2 dt। अभी हमने ये सिंप्लीफाई करा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 2, फिर इसको भी हम ऐसा करते हैं, फिलहाल सेम लिखते हैं, एक ही लाइन में इंटीग्रेट कर देंगे एक साथ। चलो अब करो इसका इंटीग्रेशन, t की पावर में कितना है 3/2, 3/2 में आप 1 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, और 5/2 को आप कैसे लिखोगे, 2 यहाँ पे लिख दो और अपॉन में 5। ऑलराइट, माइनस, फिर 2 एज इट इज,
इसकी पावर कितनी है 1/2, तो आप क्या करो इसमें 1 प्लस करो, इट विल बी 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 आ गया। अब यहाँ पे 3 लिखो और इंटू यहाँ पे 2 लिखो, ठीक है ना, प्लस सी। समझ में आया ये कैसे करा, क्योंकि रेसिप्रोकल करना ही है हमने, 3/2 लिखेंगे तो आपको ये 2 आपने ऑलरेडी फिर ऊपर भेज दिया, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर दो। तो टी हमने क्या माना था x+2, कुछ नहीं करना है, बस x+2 लिखा, इसकी पावर में 5/2 लिखा, माइनस 2 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 4/3 एंड t की पावर, t को रिप्लेस कर दो x+2 एंड पावर 3/2 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 8 अगेन दो फंक्शन है आपके पास, एक है x और एक है 1 + 2x²। अब किसको डिफ्रेंशिएट करें कि जिसकी वैल्यू प्रेजेंट हो, तो कोई बात नहीं, हम जो इसके अंदर लिखा है ना ये रूट के अंदर, इसको t मान लेते हैं, ठीक है। इट विल बी 4x dx इज इक्वल्स टू dt, 4 को नीचे भेज देंगे, x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 4, ठीक है। ध्यान रखना जब भी आप चेक करते हो ना कि डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो ना वेरिएबल पे चेक करना। कैसे, अब आपके दिमाग में आया होगा कि 4x है, 4x तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, dx हटेगा ही हटेगा, क्योंकि dx की जगह पे dt आएगा ही आएगा, वो तो कंफर्म है। लेकिन dx के साथ जो फंक्शन है जो रिमूव हो रहा है, क्या वो आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट पे ध्यान मत दो, क्योंकि कांस्टेंट एडजस्ट हो जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, साइन माइनस का है वो उधर चला जाएगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उस पर वैल्यू पुट कर सके। तो यहाँ पर आ जाएगा x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। x dx कितना आ जाएगा आपके पास, इट विल बी dt अपॉन 4, और 4 को हम यहाँ लिख देंगे बाहर, ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या लिख दोगे t, ठीक है, क्योंकि हमने इस पूरे को ही क्या माना t। अब हमारे पास रूट टी का इंटीग्रेशन है डायरेक्ट, तो हम क्या कर देंगे इसमें पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 में आप 1 ऐड करोगे, इट विल बी 3/2, फिर 3 यहाँ लिखोगे और इनटू में 2 यहाँ लिखोगे, ठीक है, एंड प्लस में c। सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कितना आ जाएगा 1/6। t को रिप्लेस कर दो, t है आपका 1 + 2x का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर 3/2 एंड प्लस c, दैट्स इट।